जय हिंद भाई सभी को। होप यू आर डूइंग वेल। तो आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था, आपकी जो पीएसएल है, एयरफोर्स इनटेक 01/2026 की, वो आउट हो चुकी है। आपने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। तो आज हम इसी जो पीएसएल है उसका फुल्ली एनालिसिस करने वाले हैं। जो 26 वाले इनटेक की पीएसएल का एनालिसिस करने से पहले हम जस्ट पिछले वाले इनटेक का हम कंपेरिजन करेंगे, 02/2025 वाले इनटेक का। तो अगर हम इस इनटेक के अंदर बात करें, एक्स मेल के अंदर जो टोटल पीएसएल के अंदर जिन कैंडिडेट्स का नाम आया था वो थे 1162 कैंडिडेट्स जिनका पीएसएल लिस्ट के अंदर नाम आया था। और एक्स ग्रुप फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वो थी 102। और वाई ग्रुप मेल के अगर हम बात करें, पीएसएल लिस्ट के अंदर नाम आया था 1439 लड़कों का। पीएसएल लिस्ट के अंदर नाम आया था, मैं नाम की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एक्स फीमेल की सॉरी वाई ग्रुप फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, 168 लड़कियों का पीएसएल के अंदर नाम आया था। तो पीएसएल के अंदर जो एक्स ग्रुप मेल के अंदर फिट कैंडिडेट्स थे वो थे 824। एब्सेंट अनफिट वाले ये सारे सारे हटाने के बाद 824 लड़के बचे थे जो पीएसएल लिस्ट के अंदर फिट थे। सेम इसी तरीके से एक्स ग्रुप फीमेल की बात करें तो उसके अंदर 75 लड़कियां थी जो बिल्कुल फिट थी। वाई ग्रुप मेल के अंदर बात करें तो वो थे 971 लड़के जो पीएसएल लिस्ट के अंदर फिट थे। वाई ग्रुप फीमेल के अंदर वो थी 130 लड़कियां जो एकदम फिट थी। अब आपकी जो पीएसएल लिस्ट आने के बाद एक और मेरिट लिस्ट आती है, लेकिन वो ऑफिशियल रूप से वैसे बाहर नहीं आती। जैसे आपकी पीएसएल के अंदर कट ऑफ जाती है ना इंडिविजुअली, उस तरीके से कट ऑफ नहीं जाती। वो एक अलग तरीके से जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती। वो बाहर ऐसे लिख के नहीं देते बाहर किसी को कि ये 37 नंबर थी, ये 38 से ली गई। पीएसएल के अंदर ऐसा होता है ना कि पीएसएल लिस्ट के अंदर एक और कट ऑफ बढ़ के जाती है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट वाली जो कट ऑफ है वो दिखाते नहीं है, वो डायरेक्ट मतलब कैंडिडेट्स के नाम ही दे देते हैं आपको। तो एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर सिलेक्ट हुए थे 780 लड़के थे जिनका नाम आया था। और एक्स ग्रुप फीमेल की अगर हम बात करें तो वो थी 75 लड़कियां जिनका नाम आया था एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर। वाई ग्रुप मेल 855, ये वाई ग्रुप के अंदर 125, वाई ग्रुप फीमेल के अंदर 125, ठीक है। अब इन 780, ये जो एक्स ग्रुप मेल के अंदर 780 जो लड़के थे जिनका एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आया था, उनके अंदर मेन कैंडिडेट्स भी थे और स्टैंड बाई भी थे। तो मेन कैंडिडेट्स थे इनके अंदर 650 और 130 थे वो थे स्टैंड बाई। सेम इसी तरीके से आप इनका देख लो, एक्स फीमेल का देख लो 50 और 25। वाई ग्रुप मेल के अंदर देखोगे तो मेन कैंडिडेट्स थे वो थे 708 और स्टैंड बाई थे 147। वाई ग्रुप फीमेल के अंदर अगर हम बात करूँ तो वो थे मेन कैंडिडेट्स थे 100 और स्टैंड बाई में लड़कियां थी वो थी 25। तो आपको ये जो क्लियर डिफरेंस दिख रहा है ना, ये देखो ऊपर देखो, एक्स ग्रुप मेल के अंदर पीएसएल के अंदर फिट कैंडिडेट्स थे वो थे कितने 824। एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम है 780 का। तो 780 से लेकर के 824 तक मतलब कितने, ये लगभग 44 लड़के। ये 44 लड़के का नाम क्यों नहीं आया भाई? तो ये मेरिट के अंदर रह गए। मतलब जो कट ऑफ आपकी सेकंड कट ऑफ जो सॉरी थर्ड कट ऑफ जो बढ़ के गई है ना, उसके कारण इनका नाम नहीं आ पाया इसके अंदर। फीमेल वाली के अंदर बढ़ी नहीं। सेम वाई ग्रुप मेल वाले के अंदर देख लो आप, 855 कैंडिडेट्स का एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आया, लेकिन पीएसएल में तो फिट कैंडिडेट्स थे वो 971 थे, बाकी का नाम कहाँ गया? सिंपल है, एनरोलमेंट लिस्ट की कट ऑफ बढ़ी, एनरोलमेंट लिस्ट की जो कट ऑफ के अंदर आउट हो गए। तो आप सिंपली एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, जो पीएसएल के अंदर फिट कैंडिडेट थे एक्स वाई मेल एंड फीमेल, वाई ग्रुप के जो मेल एंड फीमेल, वो टोटल जो थे वो थे 2000। टोटल कैंडिडेट्स 2000 थे, लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर जिनका नाम आया वो टोटल थे 1835। तो लगभग ये आप मान सकते हो 150 लड़के जो हैं वो बाहर हुए हैं एनरोलमेंट लिस्ट की कट ऑफ बढ़ने के कारण, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर आप मेन कैंडिडेट्स देखोगे, टोटल मेन कैंडिडेट्स कितने हैं? टोटल मेन कैंडिडेट्स थे वो थे 1508, सभी ग्रुप्स के, इनके एक्स वाई मेल फीमेल सबके 1508 मेल कैंडिडेट्स थे। और स्टैंड बाई में रखा था इन्होंने 327 को। टोटल देखोगे तो यही होंगे आपके पास 1835। तो मेन कैंडिडेट्स कितने थे? 1508। अब हम इसी नेक्स्ट ये जो इस वाले इनटेक है 01/2026, इसका अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो इसमें देखो ऑल इंडिया के अंदर सिलेक्ट एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट्स जो है वो जिनका पीएसएल के अंदर नाम आया वो है, ऑल इंडिया वालों की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट्स जिनका पीएसएल के अंदर नाम आया वो है 2418। इनमें से फिट है लेकिन 1655 फिट है इनमें से केवल। स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करूँ अगर मैं, स्टेट वाइज कट ऑफ के अंदर एक्स ग्रुप मेल के अंदर जो कैंडिडेट्स जिनका क्लियर हुआ है पीएसएल के अंदर नाम आया है वो है 1422। इनके अंदर फिट कैंडिडेट्स हैं वो है 939।
इनके अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल फिट जो हो जाते हैं एक्स ग्रुप मेल के अंदर वो है 2594। सेम इसी तरीके से एक्स ग्रुप फीमेल की बात करें तो इंडिया लेवल पे पीएसएल के अंदर जो नाम आया था वो थी 236, इनमें से फिट है 166। स्टेट लेवल के अंदर पीएसएल के अंदर नाम आया वो है 108, और जो फिट कैंडिडेट्स हैं वो हैं 86। टोटल अगर हम बात करें एक्स ग्रुप फीमेल की वो कितनी मतलब फिट कैंडिडेट्स हैं तो हैं 252। वाई ग्रुप मेल की बात करें तो ऑल इंडिया के अंदर जो पीएसएल के अंदर नाम आया है वो है 1168 का, इनके अंदर फिट है 751। और स्टेट वाइज कट ऑफ के अंदर अगर बात करें जिनका पीएसएल के अंदर नाम आया है वाई ग्रुप मेल के अंदर तो है 2554, जिनमें से फिट कैंडिडेट्स हैं ये 2020। टोटल की अगर हम बात करें वाई ग्रुप मेल कैंडिडेट्स की जो टोटल फिट कैंडिडेट्स हैं स्टेट और इंडिया दोनों को मिला के वो है 2771। और वाई ग्रुप फीमेल की अगर हम बात करें तो पीएसएल के अंदर इंडिया लेवल पे नाम आया था 115 लड़कियों का, जिनमें से केवल 91 लड़कियां फिट हैं। और स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो उनमें से 275 लड़कियों का जो पीएसएल के अंदर नाम आया था, लेकिन उनमें से फिट केवल 195 है। तो जो टोटल वाई ग्रुप फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो हैं 286। मतलब ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अगर हम फिट कैंडिडेट्स की बात करें एक्स एंड वाई बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की जो फिट कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर है 2938। और वहीं अगर हम फिट कैंडिडेट्स की बात करें स्टेट लेवल के ऊपर एक्स एंड वाई बोथ मेल एंड फीमेल्स की तो वो है 3240। और अगर इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो वो होंगे लगभग 6178। 6178 राउंड फिगर के अंदर आप इनको 6200 मान सकते हो। मतलब 6200 फिट कैंडिडेट्स हैं अभी तक जो पीएसएल आई है हमारे पास, इन पीएसएल के अंदर 6200 फिट कैंडिडेट्स हैं एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप्स के। ठीक है, अगर इसका कंपेरिजन हम अगर पिछले वाले जो पीएसएल लिस्ट है, पिछले वाले इंटेक की पीएसएल लिस्ट है उससे अगर हम इनका कंपेरिजन करते हैं तो उसके अंदर कितने थे 2000 लड़के थे, लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर जो नाम आया वो कितनों का आया था 1500 का। मतलब 500 लेस 1500, मतलब 500 लड़के कम है 2000 में से, तो लगभग 25% मैन लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं ना वो हैं। बाकी एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर तो 1835 आए थे, लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट वाले लड़कों की बात नहीं कर रहे हम, मैन लिस्ट वालों की बात करें। मैन लिस्ट के अंदर जो 25% लड़के कम आए थे वो, तो 2000 में से मैन लिस्ट वाले कितने हैं इसमें 1508, तो ये 500 कम है ना, उन कम की बात हो रही है यहाँ पे। तो वही 25% लड़के अगर हम 6200 में से अगर हम कम करते हैं तो ये लगभग होंगे 4650 के लगभग 25% यानी 1550। तो ये 4650 के लगभग लड़के मेन कैंडिडेट्स में आएंगे। एंडोरमेंट लिस्ट के अंदर नाम आएगा 4650 लड़कों का, बाकी बचे हुए हैं उनका आएगा स्टैंड बाई के अंदर। और जो फिर भी रह गए उनका जो मेरिट बढ़ के जाती है आपकी 0.25 0.23 ऐसे कुछ बढ़ के जाती है, मामूली नॉर्मल बढ़ के जाती है। उसके अंदर लास्ट के जो 20-25 लड़के हैं वो तो आउट होने ही है। देखो, तो आप एक बात मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपकी रैंक कौन सी है। रैंक ये नहीं कि ये पीएसएल वाली नहीं, जो फिट है वो वाली रैंक बतानी है। इनमें से आपको अनफिट वालों को, एब्सेंट वालों को घटा के जो आपकी रैंक आ रही है ना वो वाली रैंक आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, और लगभग हो सकेगा तो सभी का स्टैंड बाई के अंदर नंबर आ जाता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लास्ट के बच्चे को स्टैंड बाई में आएगा, बाकी का 4600 मैंने आपको लगभग बताया है, कोई फिक्स नहीं है कि 4600 कोई लेंगे 25% नहीं, वो पिछले इंटेक से कंपेरिजन करके मैंने आपको बताया। तो ये फिक्स मत समझना कि 4650 कोई लेंगे, नहीं, हमको भी ले सकते हैं, ज़्यादा को भी ले सकते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है अभी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपकी रैंक कौन सी है, कैंडिडेट्स के अंदर आपकी रैंक कौन सी है, आप कौन से ग्रुप से हो और कौन से स्टेट से हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, सी यू सून।